अजीजा नमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 10 जनवरी 2026 है और बहुत तेजी के साथ हमारे जो हैं वो हालात दुनिया के भी और खित्ते के भी बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। खासतौर के ऊपर साउथ एशिया के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर जो चेंजेस हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर डी फैक्टो रूलर आसिम मुनीर के साथ है, जो कि इस वक्त एक्सपोज हो चुके हैं। और उनके एक्सपोज होने की हमारे पास जो है वो इंतहाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिली है। और अमेरिका से मैं आपको खुल के बताऊंगा, अमेरिका से सदर ट्रंप का जो कैंप है उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है वो मिलिट्री ग्रेड के अलावा मिल नहीं सकती थी कहीं और से। अब फॉर आईज ओनली इंफॉर्मेशन इस तरह की शेयर जब की जाती है तो वो मैं तो देख रहा हूं, मेरे पास स्क्रीन मौजूद है। अगर मुझे कोई किसी अदालत के अंदर चैलेंज किया जाए तो फिर उस सूरत में मैं जाके वहां पे ये एक क्लोज्ड हियरिंग के अंदर ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकता हूं। और मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ तमाम जो है वो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करते हुए और इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद, इसकी सोर्स की क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई करने के बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का, अगर ये आप पूरा का पूरा मामला समझना चाहते हैं तो इस मामले के लिए जाहिर बात है कि आपको गुज़िश्ता मेरा वीलॉग देखना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ये मैं वीलॉग आपको बता रहा हूं, इससे जो पिछला वीलॉग है उसको आप देख लें। धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का, मोहम्मद बिन सलमान के बाद ट्रंप ने भी कहा यल्ला यल्ला। जी बिल्कुल, ये मजाक नहीं है, ये पॉइंट सीरियस है। और मैं इसकी आपको समरी भी दे दूं जल्दी से। लोग और जरा तेज बोलूंगा, लोग कहते हैं आप बहुत तेज स्पीड के अंदर बोलते हैं। आपको मैं इसलिए तेज बोलता हूं कि 1.5 और 2 पे ना वीडियो चलानी पड़े, लेकिन बहरहाल ये मैं तेज बोलूंगा। अगर आपको आराम सुकून से समझना है तो इस वीलॉग को देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि आसिम मुनीर का रियाज से बगदाद और फिर रावलपिंडी का सफर जो है और ईरान के ऊपर जो हमले का प्लान है उसमें आसिम मुनीर मिस्त्री साहब बड़बड़ा चुके हैं, क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और रॉयल फैमिली के किसी भी मेंबर ने उनसे मिलने से मुलाकात के इनकार कर दिया। और फिर वो सऊदी अरब से बगदाद गए, इराक गए और वहां पे उन्होंने अमेरिका के जो एयर बेस है वहां पे उन्होंने कुछ सिफारिशें की, सदर ट्रंप से मिलने की या फोन पे बात की, मुलाकात की भी जो है वो मिन्नत अल्लाह किया जा रहा है। पीट हेग्सेथ से मिलने की दरखास्त की जा रही है जो वजीर दफा है अमेरिका के, लेकिन उनको इनकार हो चुका है। उसके बाद ईरान के मामले में भी उन्होंने कहा है कि अमेरिका से उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन मसला ये है कि आसिम मुनीर ने जाके हर तरफ इतने वादे कर लिए हैं, इतने वादे कर लिए हैं और इतने हाई साउंडिंग वादे कर लिए हैं जो उनकी फौजी ट्रेनिंग बताती है कि हर खड़ी चीज को सलूट, हर लेटी चीज पे चूना फेंक के यस सर हो जाएगा सर, नो प्रॉब्लम सर। ये उन्होंने सदर ट्रंप को भी यस सर करके मुलाकातों में जो वादे किए बड़े हाई साउंडिंग। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी उन्होंने उनके वजीर आजम के जरिए बहुत से वादे किए, चाइना में, ईरान में उन्होंने अपने ससुराल में भी बहुत से वादे किए। और अब जो इन्फॉर्मेशन है वो इंतहाई सेंसिटिव है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और इंतहाई जिम्मेदारी के साथ एविडेंस के साथ कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जाहिर बात है मुझे जिस कैंप से प्रोवाइड की गई है, सोर्स मैंने आइडेंटिफाई कर दी है, डिटेल कौन वहां पे है बहुत बड़ा वो तो फिर पैराफिनेलिया है वो मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने अपनी सोर्स प्रोटेक्ट करनी है, लेकिन मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो दिखा सकता हूं। जो मुझे कहा गया है कि ये आप दिखाएं, जो पब्लिक डोमेन के अंदर अवेलेबल है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आसिम मुनीर साहब जो है उनका हालात इस वक्त ये हो गए हैं कि मोहम्मद बिन जैद के साथ, यूएई के साथ उन्होंने और इसराइल के साथ जो मामला किए तो वो भी गेम पलट चुकी है। ग्रेटर इसराइल के मामले के ऊपर अमेरिका में सदर ट्रंप के कैंप का ये दावा है जो मुझे कहा गया है कि आपको कन्वे जरूर करूं और ये आगे चल के साबित हो जाएगा बात, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि सऊदी अरब ने वहां पे गेम पलट ली है। और ये फिर आपको वीलॉग देखना पड़ेगा, इसके अंदर भी एविडेंस शेयर किए गए हैं। मुझे कहा गया था कि इसको जरूर शेयर कर दीजिए तो मैंने शेयर किए हैं। सऊदी अरब ने गेम पलटी है और उसके बदले में यहाँ पे पाकिस्तान की डिफेंस डील भी पलटी अल्टी कल्टी खा गई है। ये जो रॉयटर्स पाकिस्तान से और ब्लूमबर्ग पाकिस्तान से जो स्टोरियां छुपाई जा रही हैं वो तमाम जो है वो टोटल गुब्बारे में हवा भरी जा रही है जो ठुस करके फट चुका है ऑलरेडी। वैसे मजीद भी फटता अगले दिनों में आपको नजर आएगा। सदर अर्दवान के साथ जो डिफेंस डील हुई है वो उसका कहा जा रहा है कि $10 बिलियन की फैसिलिटी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की को जो सऊदी अरब की तरफ से दी है और वो फैसिलिटी जो है वो अमेरिका के मर्जी के मुताबिक दी गई है। आसिम मुनीर का जो मेन मसला है वो ये है कि जनाब ये हर किसी से वादे कर चुका है, लेकिन ये वो उस वादे वो वाले हैं जो फिर आगे से कहता है वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, ही इज अनएबल टू डिलीवर। दैट इज वाई इसके ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा सिरे से। मैं तेजी से सिर्फ आपको समरी दे रहा हूं इस वक्त पहले वीलॉग की, ताकि आपको मैं आगे चल के कुछ एविडेंस सामने रख सकूं और कुछ चीजें आपको बता सकूं, ठीक है। तो इस वक्त मामलात इनके मजीद खराब से खराब तर हो रहे हैं। और कल मैंने रात को आपको बता दिया था कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार को जद्दा भेजा गया है, तो मेरे ख्याल में वहां पे कोई रीजनल मीटिंग हो रही है, वहां पे इसहाक डार गए हैं। शहबाज शरीफ ने जो है वो बहाना बना लिया है कि मेरी तबीयत खराब है। इसहाक डार मेरे ख्याल में पहुंच चुके हैं वहां पे जद्दा, ये भी मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी। मामलात ये है कि आसिम मुनीर के ऊपर अब कोई एतबार नहीं कर रहा और आसिम मुनीर अपनी ही लाई हुई फॉर्म 47 की चोरों की हुकूमत के ऊपर उसको एतबार करना पड़ रहा है।
मसला सारे का सारा घूम फिर के ये है कि पाकिस्तान को कोई भी पल्ले नहीं तेला आते कर दी मेला मेला, कोई भी मुल्क इस वक्त फूटी कोड़ी देने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान टोटल उधार के ऊपर चल रहा है। पाकिस्तान की तनख्वाहें भी उधार के ऊपर चल रही हैं। यूएई ने भी मजीद कर्जा देने से इनकार कर दिया है, सऊदी अरब ने भी मजीद कर्जा देने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा जी हमसे कोई जेट मेट ले ले, उनको F-35 जेट मिल रहे हैं वहां से अमेरिका से, वो क्यों आपसे जेट लेंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये मामलात मैं पहले कर चुका हूं, काफी तफसील मैंने बताई है पिछले वीलॉग के अंदर जो आपको नजर आ रहा है। मजीद तफसील के अंदर मैं नहीं जाऊंगा इस वक्त, लेकिन जो इंटरेस्टिंग सिनेरियो है अभी उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो गिला था वो मैं आसिम मुनीर की सीक्रेट फ्लाइट प्लान मेरे पास जो सामने मुझे नजर आ रहे हैं, इन्होंने अपने फ्लाइट का जो ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया था वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा जो रोला था जनाब वो ये था कि पूरा मिडिल ईस्ट कह रहा था कि इसराइल ग्रेटर इसराइल प्लान बनाना चाहता है मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मिलकर। मैं मुसलसल इस पर रिपोर्टिंग करता चला आ रहा हूँ। मुत्तहदा अरब अमारात के साथ यूएई के साथ मिलकर वो गेम क्या डालना चाह रहे हैं कि जनाब रीजनल चोक पॉइंट्स के ऊपर कब्जा करके इसराइल अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहता है। उसके ऊपर जो सदर ट्रंप का कैंप है, जो उनसे लॉयल कैंप है, उनका इंटरनल कैंप है, और मैं ये वेरीफाई कर चुका हूं कि उन्हीं का कैंप है, उन्हीं की जो इंटरनल लॉबी है, वो कहती है कि इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को बुला के अमेरिका में उनको कहा गया है कि दिस इज नॉट ऑन। पहले भी ईरान के ऊपर हमले के ऊपर जब उन्होंने कहा था कि हम अकेले ही जा रहे हैं हमला करने, तो उनको कहा गया था कि यह काम आप नहीं कर सकते, खबरदार अगर यह काम किया, उसको रोक दिया गया था। और फिर जाहिर बात है अब जो कुछ ईरान के अंदर हो रहा है मैं उसके ऊपर आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आसिम मुनीर की इसके अंदर क्या गेम है और वो किस तरह कितना गंदा एक्सपोज हुआ है इस तमाम मामले के अंदर। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि सदर ट्रंप का जो कैंप है वो कहता है कि नेतन्याहू को न सिर्फ पहले रोका गया था बल्कि अब भी जो ग्रेटर इसराइल के जो जियोग्राफी चेंज करने के, नक्शा चेंज करने का मिडिल ईस्ट का ये लोग प्लान बना के बैठे हुए हैं, वो नक्शा चेंज करने के प्लान के ऊपर जो है सदर ट्रंप ने बुला के जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनके कैंप के अंदर से, टिपिकल अमेरिकन स्टाइल के अंदर, यांक स्टाइल के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो शायद यूट्यूब के कम्युनिटी स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो ना उतरे और वो फिर जी अगली कहानी शुरू हो जाए कि ये देखो जी ये जो बातचीत कर रहे हैं ये बातचीत सारी की सारी जो है वो शायद जो है वो हेट स्पीच के अंदर ना कंसिडर कर ली जाए। इस वजह से मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये जो नक्शा है इसको चेंज करने का मुत्तहदा अरब अमारात का प्लान था और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ साथ इजराइल का जो प्लान था, मुसलसल उसके ऊपर मैं रिपोर्टिंग तो करता चला आ रहा हूं। इस ग्रेटर इसराइल के प्लान के ऊपर अमेरिका ने इनकार कर दिया। दे पुट देयर फुट डाउन एज पर द सोर्सेज इन प्रेसिडेंट ट्रंप्स कैंप। आप जो भी कहना चाहते हैं कहे, जारी बात है, लो आपकी अपनी राय है। इसराइल आपको वो टॉप के ऊपर कोने के अंदर देखें ऊपर नजर आ रहा है, कोने के अंदर मेडिटेरेनियन सी के ऊपर छोटा सा एक इसराइल नजर आ रहा है और यूएई आपको जाके जनाब दूसरे कोने में पैरेलल सऊदी अरब के दूसरी तरफ जो है वो आपको नजर आ रहा है। आप देखें कि यूएई छोटा सा मुत्तहदा अरब अमारात है। इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात मिलके भी सऊदी अरब के सेंटर में एक सूबा भी नहीं बनता टोटल, आप अंदाजा कर लें। तो ये मिलके नक्शा चेंज करना चाहते हैं। सऊदी अरब कहता है नहीं हमने नक्शा चेंज करना। और ट्रेडिशनल अलाय सऊदी अरब का जो है वो यूएई रहा है हमेशा से, जो कि अब नहीं रहा उन्होंने, और यूएई और पाकिस्तान रहा है। और अब वाजे तौर के ऊपर जो सामने डिटेल्स आ रही हैं, क्लियरली नजर आ रही हैं, वो पाकिस्तान को तुर्की रिप्लेस कर रहा है और मुत्तहदा अरब अमारात को कतर रिप्लेस कर रहा है। ये रीजनल रीअलाइनमेंट इस वक्त होते हुए नजर आ रही है और इसको अमेरिका की प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप की ब्लेसिंग्स हासिल है। नवंबर 2025 ऑनवर्ड ये ब्लेसिंग्स हासिल है। ये बात अपने जहन के अंदर जरा क्लियर कर लीजिएगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि ये और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को हमारी इतलात के मुताबिक सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तानी जो तुम्हें वादा कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर सकते, उनको तुमने टेस्ट करना है तो कर लो लेकिन तुम बेवकूफी करोगे। इसलिए तुर्की को ऑन बोर्ड लिया गया है। बजाय इसको मजीद कर्जा पाकिस्तान को देने को, तुर्की को $10 बिलियन की फैसिलिटी देके शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ऑन बोर्ड किया है। मैंने आपको कल यह भी बताया था कि किसी भी वक्त आसिम मुनीर को खड़काया जा सकता है अगर ईरान पे हमला करना होगा। क्यों बताया मैंने आपको? क्योंकि मुझे सदर ट्रंप के कैंप की तरफ से कहा गया था। क्यों कहा गया था मुझे? अब आ जाए फ्लाइट पैथ के ऊपर। मैं इस फ्लाइट पैथ की मुझे इजाजत नहीं है। स्पेसिफिकली मुझे कहा गया है कि ये आप शेयर नहीं कर सकते फ्लाइट पैथ, क्योंकि ये मिलिट्री रडार्स का फ्लाइट पैथ है। लेकिन जाहिर बात अगर कोई क्लोज्ड एयरिंग होगी तो मैं करूंगा, क्योंकि इसने ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके अपना जहाज उड़ाया। ये आपको पता है कि पिछले हफ्ते मैंने इसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट की कि ये यला यला प्रोग्राम इसका हो गया। ये दोबारा गया हुआ था, वहां पे जलील हुआ। ये पहले मदीना गया, वहां पे इसकी वीडियो बन गई थी। मैंने आपको कहा था रियाद से मदीना गया नहीं। जो फ्लाइट प्लान अब मेरे पास सबूत मौजूद है, उस सबूत के अंदर मैं देख सकता हूं कि PAAF 276 मदीना से रियाद गया।
मदीना से रियाद जाके हमारी जो खबरें हैं वो कंफर्म की गई हैं कि ना तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिलने से इनकार किया, पहले भी कहा था मत आना, लेकिन ये फिर भी ढीठ बांध के पहुंच गया था मदीना, सिफारिशें करवा के। वहां से ये रियाद पहुंचा है, तो फिर उसने कहा, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि नथिंग डूइंग। फिर उन्होंने शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की कोशिश की, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग। फिर उन्होंने प्रिंस फैसल जो है, मेरे ख्याल में यही उनका नाम है, जो रियाद के गवर्नर है रॉयल फैमिली के, उनसे मिलने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं। मदीना के गवर्नर से मिलने की कोशिश की, वो भी रॉयल फैमिली से, उन्होंने कहा नहीं, रॉयल फैमिली आपसे नहीं मिल सकती, जाए शाहबाशाह पे काम करें। ये सिद्धू त्यारे को भी साथ लेके गए थे, जो एयर चीफ यहाँ पे लगाया हुआ अपने साथ, एक्सटेंशन ज़्यादा अपनी तरह का चाचा लगाया हुआ है, ये चाचू ने चाचा लगाया हुआ है एयरफोर्स के अंदर भी, और एयरफोर्स भी हमारी चंगी भली एयरफोर्स है यार। क्या मतलब यार, देखो उसके भाई को अभी एससीसीपी का चेयरमैन लगाया हुआ है, एक को नून लीग के टिकट पे गुजरात से जो है वो जतवाया हुआ है। क्या कर क्या रहे हो यार, इसका अपना भाई देखो यार, अब आसिम मुनीर का लोगों को, मासूमों के बच्चे कत्ल करके जो है उनको शराब की बोतलें ऑफर करता है कि छोड़ दो, तुम कुछ नहीं मेरा कर सकते। वो तो खैर मैं जाती तौर पर सबको जानता हूं, लेकिन मैं जातियात के ऊपर इस वक्त उतरना नहीं चाहता। रीजनल इशू डिस्कस हो रहा है, ये बात तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं और मेरे पास सबूत मौजूद हैं, अगर किसी को तकलीफ है तो मुझे बताएं। जो इंटरेस्टिंग चीज है, जब इसने मुंह की खाई आसिम मुनीर ने, हर तरफ से इसको इनकार हुआ कि जा पुत्र कम कर, और इसकी उसके बाद जो बूथी बनी हुई थी वो वीलॉग के अंदर, आप फिर दोबारा, आपको मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि ये वाला आपको आज वाला जो इससे पहले वाला वीलॉग है वो आपको देखना पड़ेगा, तब आपको गेम समझ आएगी कि इसकी बूथी, जो गंदी बूथी बनी हुई थी, वो क्यों बनी हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास इस वक्त बड़ा क्लियर, मैं आपको देख के इस वक्त फ्लाइट प्लान इसका बता रहा हूं, जो रडार है, इसने रियाद से उड़ा है, और रियाद से उड़ के ये जनाब इसने टेक की है, फ्लाइट टेक ओवर की है, टेक ऑफ की है, और ये कुवैत एंटर करता है, कुवैत से ये इराक एंटर करता है, और नसरिया के ऊपर से होता हुआ, नजफ से ऊपर होता हुआ बगदाद लैंड करता है। ठीक है जी, PAF 276 बगदाद लैंड करता है। यहां तक तो मैंने आपको कल बता दिया था, इस वीलॉग के अंदर बड़ा क्लियर पता चल गया था। और बगदाद में ये मिन्नत तकला दोबारा से अमेरिकियों का करता है कि या शेख है वेक उधर करके आया, या अमेरिकियों को कहता है बड़ी प्लीज लेट मी हैव अ मीटिंग, प्लीज हेयर मी आउट, हेयर मी आउट, ये इसका तरीका है, हेयर मी आउट। इसको हेयर क्यों करें भाई, ये हर जगह ऐसे ऐसे वादे कर रहा है जो पूरे नहीं कर सकता, ये अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है इस वक्त। और अगर सदर ट्रंप ने कहा था, मैंने कल आपको वीलॉग में बताया कि ईरान के ऊपर अगर हमला करना पड़ा तो इसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बगदाद से जब ये उड़ता है तो ये अपना फ्लाइट ट्रांसपोंडर ऑफ कर देता है, और पहले भी मुझे लग रहा है कि फ्लाइट ट्रांसपोंडर ऑफ ही है, लेकिन बहरहाल ईरान के ऊपर तो कंफर्म 100%, आप किसी भी फ्लाइट रडार पे या जो भी वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर आप ये जहाज नहीं मिलेगा PAF 276, ये दूसरा जहाज चेंज करके वहां पे गया है ताकि अट्रैक्ट ना किया जा सके। ये बगदाद से उड़ता है सीधा, और बगदाद से हमारे पास इस वक्त एविडेंस मौजूद है, फ्लाइट रडार जो इसका है, वो जो ट्रांसपोंडर है वो टर्न्ड ऑफ है, फ्लाइट रडार टर्न्ड ऑफ है, लेकिन जाहिर बात है अमेरिकन को नजर आ रहा है वाजे तौर के ऊपर, ये बगदाद से टेक ऑफ करके जनाब जाता है। आपको जरूरत नहीं है आपको बगदाद से टेक ऑफ करके ईरान के ऊपर जाने की, बट ही गोज टू ईरान, और मेरे पास एविडेंस मौजूद है। और ईरान इसका, ईरान के ऊपर इसका फ्लाइट, अब जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे लग ये रहा है क्योंकि कलर चेंज हो गए इसके, इससे पहले जो है वो ग्रीन एंड वायलेट कलर्स के अंदर शो हो रहा है कि यार इसका फ्लाइट का जो है वो ट्रांसपोंडर ऑन है, बट जो ही ये ईरानियन एयर स्पेस में एंटर करता है इसका ट्रांसपोंडर ऑफ होता है, और पाकिस्तान एयर स्पेस एंटर करने तक, बलूचिस्तान एंटर करने तक इसका ट्रांसपोंडर ऑफ रहता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप का दावा है कि फ्लाइट टाइम के हिसाब से और सैटेलाइट इमेजरी के हिसाब से जो हमें नजर आ रही है इस वक्त, मेरी लेकिन फॉर आईज ओनली है, मैं अपनी आईज से देख के आपको बता रहा हूं कि ये जो है ये जहाज उतरता है, ये नजफ में लैंड किया है जनाब जहाज आके, और नजफ जो है वो, नजफ के अंदर अगर लैंड किया है तो नजफ में लैंड करके इट फ्लाइज ओवर, देन इट फ्लाइज ओवर तेहरान। ठीक है, और ये हमें वादा किया गया है कंफर्म करके, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के अमेरिकन कैंप से बताया गया है कि इसने जाके तेहरान में मुलाकात करनी चाहिए अली खमनाई से, वहां के जो है लीडर हैं उनसे, सुप्रीम लीडर आप कह सकते हैं उनको, क्योंकि वो और उनको, लेकिन उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। ससुरालियों ने भी इनसे मुलाकात से इनकार कर दिया, ये बात आपने समझ लेनी है अभी। ठीक है, अगर ससुराली भी इनकार करें तो इसका मतलब है ईरान भी इनके ऊपर एतबार नहीं कर रहा है अभी। और हमें यह कहा गया कि उनका सेकंड भी नहीं, को थर्ड या फोर्थ टीयर का कोई डिप्टी जो है वो इनको मिला है ईरान में, और इन्होंने उनको ऑफर की है खड़े खड़े सिर्फ कि देखो जी, उनको कहो खामनई साहब को कि जनाब पाकिस्तान आ जाए, वहां से रशिया निकलना आसान होगा क्योंकि आपके ऊपर हमले की तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा हमने जो करना हम कर लेंगे, तुम फिक्र ना करो, तुम अपना काम करो, और इसको चलता कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये तमाम बातचीत जो है ये वापस अमेरिका लीक हो गई।
अमेरिका अमेरिकन को प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप को बताया गया, उनको जाहिर बात है उनके पास तो वर्ल्ड क्लास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनके अपने जो ये जहाज यूज कर रहे हैं वो भी तो अमेरिका के बने हुए हैं, इनका अपना स्टाफ जो है वो इनको लगता है कि इनके पेरोल के ऊपर होगा, लेकिन इनके अपने जर्नैल जो है वो भी अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। इनकी जो इंटरनल जो कम्युनिकेशन हुई है वो सारी की सारी हूबहू उसकी रिकॉर्डिंग तक जो है वो एनएसए के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। इनको शायद पता नहीं था, ये फ्लाइट तो चेंज कर रहे थे, वो सदर ट्रंप को रिपोर्ट हुई है। हमारे जराए ट्रंप कैंप के अंदर से वादा करते हैं, ये दावा करते हैं, उन्होंने बताया कि जी सदर ट्रंप को पता चल गया कि ये ईरान क्या डील करके है, बट ही वाज नॉट सरप्राइज्ड। व्हाई? बिकॉज अमेरिका में कहते हैं कोई भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपोज नवंबर में पिछले साल हो गया था। नवंबर और दिसंबर के अंदर सऊदी अरब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बुला के नवंबर में बताया गया कि ये इस बंदे की हकीकत है, इससे आपने डिफेंस डील कर ली है, विच वाज अ नी जर्क रिएक्शन टू द इजरायली अटैक ऑन कतर। हमने कतर के अमीर को बिठा के आप उनसे पूछ लें, नेतन्याहू से माफी मंगवाई है और वादा किया है नेतन्याहू ने कि इजरायली वजीर आजम ने कि आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेगा। ये भी हमने माफी दिलवाई है, हम आपको गारंटी देते हैं जो भी आपको चाहिए कि इस तरह की हरकत आपके साथ नहीं हो सकती, और कोई ग्रेटर इजराइल, कोई भी एक्सपेंशन, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन का किसी किस्म का प्लान अमेरिका एंडोर्स नहीं करेगा किसी भी सूरत में, जो मर्जी हो जाए हम इसको एंडोर्स नहीं करने देंगे। हाल बता हमारी रेड लाइन ईरान है, ईरान के ऊपर हम अपने तरीके से चलेंगे। अब ईरान के ऊपर पाकिस्तान में मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूं, भंडारी एयरबेस 2024 से अमेरिकन के पास है, जो कि यहां से मुनीर दे आया था। यही इसने ऑफर की थी और इसने कहा था मैं आगे भी बहुत कुछ करूंगा, जो कि डिलीवर नहीं कर पाया। इसने कहा था मैं बगराम एयरबेस भी आपको ले दूंगा, जो ये डिलीवर नहीं कर पाया। इसने कहा था मैं अफगानिस्तान में रजीम चेंज करके बगराम एयरबेस आपको दूंगा, और उसके अलावा मैं पूरा रीजन ईरान के अंदर आपका इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस मैं उनको हैंडल करूंगा। लेकिन इसने जाके यही बात अमेरिकियों के मुताबिक एलिजिडली जाके बता दी है ईरान को भी कि अमेरिका ये प्लान कर रहा है आपके बारे में। अमेरिका तो जो प्लान कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन ईरान में इस वक्त वाजे तौर के ऊपर जो है वो बेतहाशा प्रोटेस्ट हो रही है। इतनी वायलेंट इमेजरी है कि हम, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस हमें इजाजत नहीं देती, हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन ईरान के ऊपर अगर प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक हो तो सदर ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दी। सदर ट्रंप के कैंप की तरफ से हमें कहा गया है कि यह स्टेटमेंट आपने चला के सुनानी है। पहले मैं आपको चला के सुना देता हूं उनकी तरफ से जो जारी बात है, इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है जो मेरे पास मौजूद है, जो कि किसी भी फोरम के ऊपर जो है इट कैन स्टैंड। तो उन्होंने ये मजीद कहा कि जनाब ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल गुज़िश्ता रोज की प्रेसिडेंट ट्रंप की लेटेस्ट जो स्पीच है ईरान पॉलिसी पे, वो जरा एक दफा आप सुनाएं, और उसके बाद जो बात उन्होंने बताई है वो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा। इसके साथ ये भी बता दें, ये सुन लीजिए सदर ट्रंप क्या कहते हैं। The protesting that is taking place all over the country of Iran now. I'm following it very closely. And have you read that the Ayatollah Ali Khamenei has a plan B to go to Russia? Or someplace, yeah. He's looking to go someplace. Do you believe that Iran, you think the country is on the verge of? यहां तक जो बातचीत हो रही है वो ये है कि जनाब ईरान में जो कुछ हो रहा है, सदर ट्रंप कहते हैं जी मुझे पता है बिल्कुल जो हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि सदर आयतुल्लाह खमैनी जो है वो रशिया जाना चाहता है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये भी पता है मुझे रशिया जाना चाहता है, और साथ ही मुझे ये कहा गया है, ये दावा किया गया सदर ट्रंप के कैंप की तरफ से कि ये भी आप बता दें कि इसने ईरान के अंदर जो है खमैनी को कहा है कि आप पाकिस्तान आ जाएं, वहां से हम रशिया चले जाइएगा। तो वो जाहिर बात है अगर नहीं माने, उन्होंने कहा जाओ काम करो, मिले भी नहीं है इसको, तो वो भी इस पे एतबार ईरान वाले नहीं करते कि ये बंदा जो है ये हमें भी धोखा देगा। भाई ये ईरान ने, आपको पता है इन्होंने ईरान का सफीर जो है वो माजरत चाहता हूं अफगानिस्तान का सफीर जो है मुशर्रफ जिस वक्त था वॉर ऑन टेरर यूटर्न इन्होंने लिया था, तो उस वक्त इन्होंने अफगानिस्तान का सफीर पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया था। तो ये तो डिलीवर करेगा, अगर खमैनी को सदर ट्रंप को दे दे, डिलीवर कर दे मदुरो की तरह, तो फिर आप सोचें कि इसकी तो गुड़ी चढ़ जाएगी। ये तो फंसा हुआ है आसिम मुनीर हर तरफ से। यार इसकी जो शक्ल बनी हुई है वो सिर्फ इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये बात बंदा कह रहा है कि जनाब मैं किसी तरह वापस गुड बुक में आ जाऊं। ट्रंप की गुड बुक में मोहम्मद बिन जायद भी नहीं इनको ला पा रहे, इजराइल भी नहीं ला पा रहा, तेल अवीव भी नहीं ला पा रहा, और जनाब जाहिर बात है कि चाइना वाले तो क्या ही लाएंगे, वो तो बिल्कुल ऑपोजिट कैंप है, और चाइनीज भी इसको लिफ्ट नहीं करवा रहे, और ये बिल्कुल हर तरफ से जो है इस वक्त चल्ला हुआ ये बंदा, इसको समझ नहीं आ रही कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। इसी वजह से जो है इसकी जो बूथी बनी हुई है वो आपने कल देख ही ली कि इसकी जो बूथी बनी हुई है। सदर ट्रंप की जरा बात मैं आपको बता दूं, पूरी सुना दूं, उसके बाद जो इसकी बूथी बनी हुई है उसके ऊपर भी आते हैं, क्योंकि एक और भी छोटा सा क्लिप मुझे भेजा गया उनके कैंप की तरफ से कि ये भी आपने दिखा देना है। तो ये देख लीजिए जरा पहले आप, बाकी हो क्या कहते हैं। Collapsing? Well, it could be. I mean, what they've done is in the past, they've started shooting the hell out of people, and all of a sudden people without any weapons whatsoever are standing there and you have machine guns
gunning them down, or they take them to prisons and hang them and kill them. So they played rough, and I said, if they do that, we're going to hit them very hard. We're going to hit them hard. We're ready to do it. If they do that, we're going to hit them hard. तो सदर ट्रंप कह रहे हैं कि अगर जो है वो ईरान के अंदर बहुत हालात खराब है, लेकिन अगर ईरान जो है वो मुजाहिरीन के ऊपर हमला करेगा तो फिर हम उनको हिट हार्ड करेंगे। और शर्त मुझे ये बताई गई थी कि ये बात आप ज़हन के अंदर रख लें कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करेगा तो आसिम मुनीर सीट पे नहीं रहेगा। ये वादे तो बहुत कर रहा है, लेकिन इस पे एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईरान को काउंटर इंटेलिजेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ईरान को जो है ये डबल गेम कर रहा है, डिसेप्शन की गेम हर तरफ कर रहा है ना, किसी एक तरफ भी कर रहा हो ना बंदा, कोई एक बंदा किसी तरफ हो जाता है, लेकिन ये डिसीवर है, बचपन से डिसीवर है, ठीक है। और ये अभी एक्सपोज हो चुका है। सदर ट्रंप ने मजीद क्या कहा, ये जरा आप सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर जो है वो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी मेरे ख्याल में बात कर लेनी चाहिए। सदर ट्रंप कहते हैं, जनाब, Big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. सदर ट्रंप ने कल ये बयान दिया है कि जनाब हम बहुत ही क्लोजली इनको देख रहे हैं और हमें हल्का सा भी, जारी बात अगर ईरान अटैक करता है, जो कि ईरान ने अटैक कर दिया अपने मुजाहिरीन के ऊपर, 50 मुजाहिरीन मार दिए हैं। ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट आपके सामने इस वक्त आपको नजर आ रही है। ईरान जो ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने 50 प्रोटेस्टर्स को नेशन वाइड जो है वो मारा है। इमेजेस इतने ज्यादा गोरी हैं कि आपको दिखाए नहीं जा सकते। तो सदर ट्रंप ने कहा है कि अब हम हिट हार्ड करेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं है, लेकिन हम अटैक करेंगे तो हालात मजीद खराब होंगे। अटैक करेंगे, और अगर हालात मजीद खराब होंगे तो वो अटैक कहां से करेंगे? आप मिलिट्री बेसिस से ही अटैक कर सकते हैं। वो मिलिट्री बेसिस पाकिस्तान में भंडारी एयर बेस हमारी इतलात के मुताबिक ऑलरेडी मौजूद है। अमेरिकन वहां पे मौजूद है, अमेरिकन फ्लाइट्स वहां से उड़ रही हैं और वो भी ट्रांसपोंडर्स उनके ऑफ होते हैं। लेकिन जाहिर बात है मुख्तलिफ जो रीजनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटीज है वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। चाइनीज भी मॉनिटर कर रहे हैं, इंडियंस भी मॉनिटर कर रहे हैं, उसके सबूत भी मौजूद हैं। और ये वेरीफाई करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, 2024 से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कोई आज से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। तो इस वजह से चाचू विस्की की जो गेम है इस वक्त, वो कह तो रहा है मैं आपके साथ हूं, आपके साथ हूं, लेकिन इसकी गेम जो है, अब दो सवालात अहम तरीन है। एक तो चाची विस्की की बूथी जो बनी हुई है वो आप देख लें कि इसकी बूथी कितनी गंदी बनी हुई है कि इसको पता है कि अब मेरा जो है रगड़ा निकलने वाला है, इसी वजह से ये हरकतें कर रहा है। आप देखें, और ये अगले ही दिन जब ये पहुंचा है तो ये इसकी रिलीज होती है जनाब, इमेजेस इसके रिलीज होते हैं। इसकी आप शक्ल देखें, इससे पता चल रहा है कोरियोग्राफ्ड इमेजिंग के बावजूद कि दी बूथी जड़ी है, मुश्किल वक्त है, सारी रात उस रात सारी रात पिया मैं, ये वाला सीन चल रहा है यहाँ पे चाचू का। अब दूसरी तरफ अमेरिकन कैंप ये कहता है कि अगर हमने ईरान के ऊपर अटैक करना है, चाहे वो फिजिकल अटैक नहीं होगा, तब भी इस बंदे को हमें खड़काना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि वुड प्रेसिडेंट ट्रंप फुलफिल हिज थ्रेट्स, वुड ही गो अहेड इन फुलफिलिंग हिज थ्रेट्स? बिकॉज उन्होंने कहा कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है, ईरान के अपने प्रोटेस्टर्स को मारा जाता है, तो हम जो है वो अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। अभी एविडेंस है, कल इन्होंने कहा था। और आज ये 50 प्रोटेस्टर्स मारे जा सकते हैं, हो सकता है कोरियोग्राफ्ड हो सकता है इन्होंने अटैक करना है, इसी वजह से ये पहले थ्रेट दी गई है, उसके बाद ये अटैक किया जा रहा है। लेकिन इनके कैंप की तरफ से ये जो मैसेजिंग की जा रही है कि आसिम मुनीर के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, और आसिम मुनीर की जो बूथी नजर आ रही है वो पता चल रहा है कि यार इससे मुलाकात कोई भी नहीं कर रहा। जाहिर बात है कि मोहम्मद बिन जायद से ये पहले कह रहे थे कि ट्रंप के साथ हमारी गोटियां सेट करा दो, और पहले ट्रंप के साथ जो गोटियां सेट हुई थी वो यूएई के जरिए ही, एमबीजी के जरिए ही हुई थी, और $6 लाख महीना खर्च करने के वजह से हुई थी, ठीक है। और इजराइल के जरिए उनका लिंक है यूएई का, उसके जरिए हुई थी। इट वाजंट मोहम्मद बिन सलमान, इट वाजंट सऊदी अरब, केएसए जिसकी वजह से हुई थी। और अब पत्ता केएसए ने इकट्ठा काटा है, बिकॉज इट इज द रीजनल, द बिगेस्ट पावर इन द रीजन। $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। सदर ट्रंप ने इसको अनाउंस किया है बाकायदा तौर के ऊपर। अगर ये इन्वेस्टमेंट की जा रही है, अगर उन्होंने जो है, अगर नहीं कंफर्म है की जा रही है, बिकॉज व्हाइट हाउस ने ये अनाउंस किया है। और मैंने आपको बताया कि जनाब व्हाइट हाउस की जो फैक्ट शीट है
वो इस बात को बताती है कि जिन्होंने अनाउंस किया है, चलें आप देख लें सबूत के तौर के ऊपर, ये व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट बता रही है कि जनाब डिफेंस पार्टनरशिप किंगडम ऑफ सऊदी अरब के साथ जो है वो हमारी हो चुकी है। तो इसके साथ पत्ता काटा गया है, यूएई और इसराइल को कट डाउन टू साइज तो नहीं किया गया, दे हैव बीन ब्रॉट बैक टू देयर साइज, उनको उनकी औकात वापस बताई गई है। सदर ट्रंप की तरफ से यह बात कही जा रही है। कुछ लोग कहते हैं ऊंचा मत आवाज किया करें, कहीं ऊंची करनी पड़ जाती है, लेकिन बहरहाल सदर ट्रंप की तरफ से यह हकीकत बताई गई है कि जनाब उनकी औकात बताई गई है। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने और सऊदी अरब ने बताया कि यार हम आपकी पार्टनरशिप में पैसे, हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर सकते हैं, रीजन को भी हमारे जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान को रिप्लेस तुर्की की तरफ से कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ इस ब्लो को सॉफन करने के लिए आर्टिकल्स छपवाए जा रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ से भी, दाएं बाएं से भी, लेकिन वाजे तौर के ऊपर, क्योंकि फॉलो द मनी, और मनी ये है कि $10 बिलियन की फैसिलिटी तुर्की को दी गई है, पाकिस्तान को पैसा आया कोई, ये तो $1.5 बिलियन की डील हो सकती है, और वो भी भाई चाइनीज टेक्नोलॉजी है, आपकी अपनी टेक्नोलॉजी थोड़ी है। और सदर ट्रंप की तरफ से जो प्रोक्लेमेशन है वो बड़ा क्लियर है। तो अब आसिम मुनीर का क्या बनेगा, सवाल ये आता है, क्योंकि सदर ट्रंप वाज़े तौर के ऊपर अब इसकी गेम, इसकी जरूरत क्या रह गई है इनको, इसकी क्या जरूरत रह गई है इनको, ये अभी इसकी क्या औकात रह गई है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जो दावा करते हैं कि अगर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम इसने जरा सी हैंकी पैंकी मजीद की, इसके पास बेसिक जो इसका जो क्रक्स है वो ये है जो मुझे बताया गया है ऑनेस्टली। और सदर ट्रंप के कैंप की तरफ से मैंने कहा जी आप ही ने इसको लंच के ऊपर बुलाया, आपने इसको चढ़ाया, आपने कहा कि जनाब इसके खिलाफ बातचीत मत की जाए, और आपने इसको बहुत ज्यादा बहुत आपने इसको सर के ऊपर चढ़ाया, ठीक है। और अब आप कह रहे हैं कि जनाब इसको, वो कहते हैं जो सर पे चढ़ाता है वो उतार के फेंकता भी, और अमेरिका में चीजें बड़ी क्विक होती हैं, यहाँ पे रेड टेप वाला मामला बाद में है, सऊदी अरब नहीं है ये कि जनाब सिर्फ रॉयल फैमिली ने फैसला करना है तो रेड टेप की वजह से देर लगेगी। यहाँ सीधा खाता होता है, यूएई में भी सीधा इसी तरह होता है, 3 बंदों ने फैसला करना होता है, फैसला करते हैं, बाकी सारे उसको इंप्लीमेंट करते हैं। इसने अपनी औकात बता दी, इसकी ये औकात है ही नहीं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये सदर ट्रंप के कैंप के अंदर जो मौजूद बड़े ताकतवर तरीन लोग हैं उनके हैं, कि इस बंदे की इतनी औकात नहीं थी जितना इसको मिल गया, और इसलिए फट गया, ये अपनी इसको औकात से ज्यादा मिल गया, और इसने इसको मजाक समझ लिया था। और अब जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं उसमें अब ईरान के ऊपर सदर ट्रंप अपना वादा पूरा करते हैं नहीं करते, ये देखना है हमने। जाहिर बात है कि जो सदर ने कहा था कि अगर ईरान में प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक होगा, जो हो गया है, और जाहिर बात है कोरियोग्राफ्ड है या नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग हमारे पास बेतहाशा वीडियो इमेजरी मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, क्रेडिबल आउटलेट्स की तरफ से, जहां पे नजर आ रहा है वाज़े तौर के ऊपर कि जनाब पूरे के पूरे ईरान के अंदर इस वक्त बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज से पहले भी हुए हैं, और प्रोटेस्ट को जबरदस्ती वो बंदे मार के 100-150 जिस तरह इस्लामाबाद में उन्होंने मारने दिए थे, 100 लाशें गायब हो गई थी 26 नवंबर 2024 के अंदर, तो कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी को सांप सूंघ गया था, लेकिन यहाँ पे ईरान के मामले में तो नहीं सूंघता सांप, क्योंकि उन्होंने तो जाके इजराइल को अटैक किया सीधा, वो तो उनको ललकारते हैं बराह रास्त। इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस। और ये आसिम मुनीर का ससुराल है ईरान, और आसिम मुनीर तमाम इंफॉर्मेशन निकाल के उनको बता रहा है कि ये हो रहा है, लेकिन उन ईरानियों के साथ भी सगा नहीं है ना, ससुरालियों से भी सगा नहीं है, उनकी इंफॉर्मेशन निकाल के उधर दे रहा है। तो अगर नहीं है तो 2024 में तुमने अपना पाकिस्तान का भंडारी एयरबेस क्यों अमेरिकन को दिया है ईरान के खिलाफ, खुद ऑफर की है। I have been reporting on it. So very interesting time. और मुझे आप बताइएगा कि मैं इसको, अगर आप चाहते हैं मैं मजीद स्टोरी को फॉलो करूं तो लाजमी करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है और इसके ऊपर एक डेवलपिंग स्टोरी है। और मैं अब थोड़ा वीलॉग लंबा हो गया, लोगों को बहुत होता है कि जी वीलॉग आपने लंबा क्यों कर दिया, लेकिन यहाँ पे लंबा होना जरूरी था। अपने मुस्तकबिल के बारे में, आपका मुस्तकबिल बराह रास्त इसके साथ इम्पैक्ट होता है, इससे असर पड़ता है, और बैरूनी फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और इस वक्त जो फैक्टर्स हैं ये डायरेक्टली पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहे हैं। और मैंने जो भी बात की आपके सामने रखी, अपने कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को फैलाइए जरूर बहुत ज्यादा। और कुछ चीजें प्राइवेट हैं जो कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरा प्राइवेट मेंबर आप बन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा।